नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज देखने वाले कि प्रीवियस जो एम्स सीआरई में हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आई थी, तो उसमें कितने लोगों का फाइनली मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसमें देखेंगे रैंक भी, ठीक है, और साथ ही में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो सारा जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही में देखेंगे प्रीवियस कितनी टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, तो इससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। डायरेक्ट देखते हैं कि वैकेंसी 2023 में क्या क्या थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस देख रहे हैं, न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये जो वैकेंसीज थी, डेट देख रहे हैं यहाँ पे 24/12/2023 के रिगार्डिंग यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इसमें कि हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, और नर्सिंग ऑर्डरली, हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डरली ग्रेड 3 की पोस्ट थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि प्रोविज़नल ये जो लिस्ट था, ठीक है, तो इस प्रोविज़नल लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सीवीटी एग्जामिनेशन जो हुआ था 18/12/2023 इवनिंग शिफ्ट में, साथ ही में 20/12/2023 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित किया गया था एग्जामिनेशन सीवीटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, अगले प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर देख लें। सबसे पहले हम टोटल कैंडिडेट देखेंगे, बने रहें शुरू से अंत तक के। अगर आपको जानकारी फुल चाहिए दोस्तों तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे 413 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो रैंक की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं रोल नंबर मेंशन है, साथ ही में कैटेगरीज मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहने वाले, ठीक है, और ये जो है वो मेल कैंडिडेट है, और हॉस्पिटल अटेंडेंट की सारी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे टोटल देख रहे हैं कि 2751 जिनका रैंक था, ठीक है, उन कैंडिडेट का यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, वहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 2637 है, 2514 है, तो इस तरीक़ा से रैंक रहने वाला था प्रीवियस। ठीक है, तो देख रहे दोस्तों, यहाँ पे हम आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे प्रोविज़नल लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। टोटल 400 कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो इस बार आखिर कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो इस बार जो है दोस्तों यहाँ पे अलग ही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों, तो वो भी हम आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो वैकेंसीज थी वो अलग थी। ठीक है, अलग अलग फॉर्म भरा गया था अलग अलग पोस्ट के लिए, और इस बार जो है ग्रुप कोड 20 में ही कई पोस्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और प्रीवियस वैकेंसीज जो थी वहाँ पे 400 कुछ पोस्ट थी जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक वगैरह तो सारा चीज़ मेंशन है, देख रहे हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट का सारा पोस्ट है। जिनको जो भी एम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देख रहे हैं, अलॉटमेंट एम्स जो है यहाँ पर देख रहे हैं, अलॉटमेंट एम्स है, जिन कैंडिडेट का भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन किया गया था उनको अलॉटमेंट कर दिया गया था। ठीक है, किस एम्स में जा कर के और कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन इस बार दोस्तों कुछ अलग ही कर दिया गया है। पिछली बार जो है वो एम्स ने पहले ही चॉइस फिलिंग करवा लिया था, लेकिन इस बार जो है वो चॉइस फिलिंग रिज़ल्ट आने के बाद होगा, जो कि अभी नहीं हुआ है। बहुत ही जल्द आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप चॉइस फिल करिएगा दोस्तों, फिर आपको एक लिस्ट आएगा एम्स की तरफ से। ठीक है, उस लिस्ट में ये चीज़ मेंशन रहेगी किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वो भी प्रोविजनली लिस्ट ही आएगी, फाइनल लिस्ट नहीं रहेगी। और उसमें ये चीज़ रहेगा मेंशन कि किन कैंडिडेट का कहाँ पे किस एम्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, तो इस बार जो है दोस्तों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वैकेंसी देखिएगा, फिर आपका जो है सोचने का तरीका भी बदलेगा, इसलिए क्योंकि
पहले जो वैकेंसी थी वो अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, कोई और पोस्ट नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई ग्रुप पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डरली की सिर्फ पोस्ट थी यहाँ पे, और जहाँ पे ये टोटल 400 कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे हम बताते हैं कितने कैंडिडेट टोटल यहाँ पे 413 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जो कि PW कैंडिडेट वगैरह सारा एक्स सर्विसमैन ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। 413 कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस जो वैकेंसी थी, तो चलिए हम आगे बताते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वैकेंसी कितनी पोस्ट पे थी एम्स CRE में हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। बने रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रीवियस वैकेंसी थी एम्स CRE 2023 में, ठीक है, जो कि पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट की बातचीत करेंगे, ठीक है। और भी कैंडिडेट कोई भी प्रीवियस वैकेंसी साथ ही में प्रोविजनली लिस्ट देखना चाहते हैं, जिनको पता करना है कि हमारा जो सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं, हमारा इतना रैंक है, ठीक है। तो प्रीवियस क्या रही थी कट ऑफ, या फिर क्या रैंक रही थी, किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, किस रैंक वाइज का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके अनुरूप जो भी जानकारी होंगी आपको हम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो लेंदी हो सकती है, क्योंकि बहुत चीज़ इसमें हम मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी, जो कि नर्सिंग ऑर्डरली हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, जो कि वैकेंसीज़ यहाँ पे रहने वाली है। टोटल यहाँ पे 417 पोस्ट रहने वाली थी, ठीक है। तो और बाकी बाई जो वैकेंसीज़ है यहाँ पर देख लिया, दूसरी पोस्ट की वैकेंसीज़ रहने वाली है। तो टोटल 417 कैंडिडेट थी, ठीक है, जिनके लिए वैकेंसीज था कैटेगरी वाइज था, इसमें 417 में इंक्लूड थी, ठीक है। तो वहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि 400 कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो 417 कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे वैकेंसीज थी। और चलिए हम पीछे देखते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 417 वैकेंसी देखने के लिए मिले थी, मगर यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट 413 कैंडिडेट का ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बुलाया गया था, ठीक है, कैटेगरी वाइज थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी पोस्ट थी उतने ही कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था प्रीवियस, ठीक है। तो हमारा जो मुद्दा है मेन चीज़ बताने का, वो क्या चीज़ का है, तो इस बार जो है दोस्तों ग्रुप कोड 20 में आपने देखा है कि कई पोस्ट है, वहाँ पर लगभग 11-12 टाइप की पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे और 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि रैंक, ठीक है। इससे आपको फाइनली पता हो जाएगा कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट बना हुआ है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपका डाउट अभी क्लियर कर देंगे। चाहे किन्हीं का कैंडिडेट किसी कैंडिडेट का मतलब रैंक हाई है, ठीक है, या फिर मतलब कि रैंक कम है, तो फिर आपको डाउट करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हाँ बहुत सारा उलटफेर होने वाला है इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार कई पोस्ट है जिसके लिए कि फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं SC कैंडिडेट, जो कि यहाँ पर देख PW कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ पे 1166 इनका रैंक रहने वाला है, ठीक है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी और एम्स देवगढ़ इन्हें मिला था, ठीक है। और इस बार जो है फाइनली जो है नॉर्मल में, तो देख रहे हैं नॉर्मल में 395 नंबर पे ये है, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, कैटेगरी SCs है, ठीक है, SC कैटेगरी है, साथ ही में मेल है ये। और यहाँ पे 586 देख रहे हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए पोस्ट थी। यहाँ पे रैंक 586 है और इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, एम्स बिलासपुर में। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे दिखाने का यही है मकसद कि इस बार जिनका भी रैंक हाई है, ठीक है, वो वेट करें दोस्तों, आपका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है एक पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी नहीं रहने वाली है, कई सारी पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वहाँ पे आपको रैंक वाइज बुलाया भी जाएगा, ठीक है। और इस बार जो है वो हमें लगता है दोस्तों, जहाँ तक कि हमें पता है कि लगभग कम से कम नहीं तो लगभग 2 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है, कम से कम। तो ये चीज़ें होने वाली है, लेकिन यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट का रैंक हाई है या फिर लो है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली कि इनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये
वेरी करता है इस बात पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी उसमें मिलेंगे, 2 गुना कैंडिडेट या फिर 3 गुना ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वो हो सकता है कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए ही नहीं, क्योंकि उनका फाइनली अलग ही सिलेक्शन हो गया होगा किसी और पोस्ट पे कहीं भी। तो ये चीज़ें और ऐसे भी कई कैंडिडेट देखने के लिए मिलेगी जिसकी कि एम्स सीआरई में ही उनका फाइनली और भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये 2 रहने वाली है बातें। और अगला ये चीज़ कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वो ठीक नहीं रहते हैं, तो इसके कारण भी रिजेक्टेड मतलब होगा। ठीक है, तो कई सारा पॉइंट है दोस्तों जो कि यहाँ पे वेरी करने वाले हैं इस बार। तो दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चॉइस फिलिंग अवश्य करिए, और उसके बाद जैसे ही चॉइस फिलिंग के बाद एम्स जिनको अलॉटमेंट होता है तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही है, हमने आपको बताया कि किस तरीक़ा से इस बार वैकेंसी ग्रुप कोड जो रहने वाले 20 के अंतर्गत कई सारी पोस्ट हैं, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक इस बार मिलेगी। तो फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, चलते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।